श्रेया के पिता, उसके चाचा खुद कहे हैं, आईजी साहब से कहे हैं कि अगर दोषी है तो ले चलिए, हम लोग को क्यों छोड़ रहे हैं, पूरे परिवार को ले चलिए। आप लड़की का हत्या किस रूम में हुआ? अगर होटले में हुआ तो होटल तो चल रहा है, होटल तो सील नहीं हुआ, क्यों होटल सील नहीं हुआ? इसमें श्रेया की सहेली, उसकी माँ और श्रेया का बॉयफ्रेंड शामिल है। तो उसकी माँ कहने का मतलब क्या है? जब आप जिसको आप तथाकथित बोल रहे हैं कि बॉयफ्रेंड है और वो रूम में लेके गया, तो 18 दिन आपको कैसे लग गया इतनी छोटी सी चीज को जानने में? रात में श्रेया की दोस्त ने इसको बुलाया है कि सुबह हम भी इस कोचिंग चलेंगे। उसकी जो दोस्त है सहेली और कॉमा देकर के जो कर दिया है उसकी माँ, तो इसके चलते कंफ्यूजन हुआ कि मतलब श्रेया की माँ या उसके दोस्त की माँ। लेकिन आप लड़की का जो लाश बरामद हुआ है उसका फोटो देखिए, उसका मुंह खुला हुआ है, आंख नहीं है, बाल नहीं है। ये वही मैं कह रही हूँ ना कि स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, स्टेटमेंट शुड बी क्लियर। अगर आप चीजें गलत लिखोगे कि एक तो अपहरण का धारा उस पर नहीं लगेगा आने वाले समय में, और दूसरा तेजाब का एक धारा अलग होता है वो नहीं लगेगा। इसलिए अपराधियों ने बहुत चतुरता से चतुराई दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। आज इस केस की बात नहीं करती हूँ, और भी केसेस हैं, उसमें भी कई लड़कियां, मासूम लड़कियों को मार दिया जाता है। जो डीएसपी साहब हैं उनका बयान आ गया 2 दिन बाद कि लड़की ने आत्महत्या की, तो उनका जो आधार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट था। लॉजिक भी नहीं कहता है और कहीं सबूत भी नहीं है। एक ही दिन में उसको प्यार हो गया, एक ही दिन में होटल चली गई। अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, अगर सोशल एक्टिविस्ट एक्शन नहीं लेंगे, तो कल आप ही कहेंगे कि आप लोग दोषी को बचने का कोई जगह न दे, और अगर प्रशासन के तरफ से एक भूल हो गई तो उस भूल का फायदा श्रेया को बदनाम किया जा रहा है, उसकी माँ को बदनाम किया जा रहा है। अगर सौतेली माँ कहीं से भी दोषी रहती तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने चैनल के टीआरपी और कुछ पैसे को लेकर। नमस्कार दोस्तों, देखिए श्रेया हत्याकांड में हर दिन नया खुलासे होते जा रहे हैं। अभी उनकी माँ को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि उधर के आर्टिकल में छापा गया था, तो उनकी सहेली और उसकी माँ, यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले पंकज कुमार हैं, यहाँ पर ग्रामीण है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर सच्चाई क्या है। उसमें उनकी माँ जो छापे हैं कर वाले, उनसे मिस्टेक हुआ है, और उसकी जो दोस्त है सहेली और कॉमा देकर के जो कर दिया है उसकी माँ, तो इसके चलते कंफ्यूजन हुआ कि मतलब श्रेया की माँ या उसके दोस्त की माँ। लेकिन इसमें कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं, ये उसके दोस्त की माँ की बात कही जा रही है बार बार। दोस्त की माँ है? हाँ, दोस्त की माँ है। और वो गिरफ्तार है? और वो गिरफ्तार है, मैंने लगभग शुरुआती समय से ही गिरफ्तार है। उसकी दोस्त भी गिरफ्तार है और उसकी माँ भी गिरफ्तार है, उसकी दोस्त की माँ। और इसमें जहाँ तक तथाकथित जो बॉयफ्रेंड लोग कह रहा है वो भी शुरू दिन से ही गिरफ्तार है। शुरू में ये चर्चाएं हुई कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, लेकिन जब बाद में खुल के आया कि बॉयफ्रेंड नहीं, इस बॉयफ्रेंड, देखिए अब तो हम बार बार यही बात कहेंगे कि कोविड स्कूल में लड़के लड़कियां जब पढ़ते हैं साथ में तो बातचीत तो होती ही रहती है। जब कोई घटना घट जाती है तो लोग उसको अपने हिसाब से एंगल देना शुरू कर देते हैं। ये तो जांच करके अभी क्लियर करे कि भाई जैसे लड़की का हत्या किस रूम में हुआ? अगर होटले में हुआ तो होटल तो चल रहा है, होटल तो सील नहीं हुआ, क्यों होटल सील नहीं हुआ? ये तो चिंता का विषय है। घटना स्थल को सील क्यों नहीं किया गया? उनका होटल चल रहा है अभी भी। आखिर पूरा मामला क्या सर, थोड़ा जानना चाहते हैं, सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा बताइएगा थोड़ा डिटेल्स। लड़की की जो दोस्त है और बबलू चंदा गेस्ट हाउस और बबलू चंदा जो ब्यूटी पार्लर है, ये दोनों जो है एक ही दीवार से सटा हुआ है और एक ही मोहल्ले में है। लड़की उसके पीछे रहती है, श्रेया पीछे उसका घर है और आगे इसका घर है, और रास्ते यहीं से जाने के बाद कोचिंग बढ़ता है। सोमवार के दिन श्रेया खुद अकेले गई है कोचिंग, जो हम लोग को जानकारी है। और चूंकि प्रशासन हम लोग से कोई डिस्कस किया नहीं है, और जांच पर भाई क्यों डिस्कस करेगा, जांच उनका विषय है। रात में श्रेया की दोस्त ने इसको बुलाया है कि सुबह हम भी इस कोचिंग चलेंगे, और चूंकि दोनों का बबलू चंदा जो घटना स्थल प्रशासन बता रही है वो तो एक ही दीवार है, और वहाँ इसकी श्रेया की दोस्त और उसकी माँ थी नहीं, ताला बंद था, या इतना तक तो हम लोग को जानकारी है। अब इसके बाद वहाँ तक तो गई है, तो हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई वहाँ तक गई। हम लोग इस जांच से संतुष्ट हैं कि वहाँ तक गई, क्योंकि दोस्त थी, हमेशा जाती थी, कोई आज एक बार थोड़े गई है। हमेशा दोनों कोचिंग का कोई भी जो वीडियोग्राफी है उसको आप देखने का काम करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों एक साथ जाती है। तो गई थी, लेकिन अब वहाँ से होटल में कैसे चली गई? अगर इसी तरह का मैटर था तो लड़के के जो आप तथाकथित बॉयफ्रेंड बता रहे हैं उसको तो आप दूसरे दिन से बंद करके रखे हुए हैं, तो 18 दिन क्यों लग गया इस घटना का उद्भेदन करने में? जब बॉयफ्रेंड
जिसको आप तथाकथित बोल रहे हैं कि बॉयफ्रेंड है, और वो रूम में लेके गया, तो 18 दिन आपको कैसे लग गया इतनी छोटी सी चीज़ को जानने में? या तो बॉयफ्रेंड ले करके नहीं गया, और इस घटना में वो जो दोषी है, जो भी, अब तो कैसे ले गया ये तो जांच का विषय है। इसको हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ले गया होगा, वैसे ले गया होगा, लेकिन हम इस पर कोई कमेंट नहीं प्रशासन करेंगे। की तरफ से पूरी तरह से क्लियर नहीं किया जा रहा कि आखिर कैसे क्या सब कुछ हुआ। हाँ, नहीं, ये अभी तक पूरा क्लियर नहीं, जांच चल रहा है और प्रशासन पर हम लोग को पूरा भरोसा है। यहाँ जांच तक कि तेजाब वाली बातें वो भी क्लियर नहीं अगर तेजाब नहीं हुआ है, आप लड़की का जो लाश बरामद हुआ है उसका फोटो देखिए, उसका मुंह खुला हुआ है, आंख नहीं है, बाल नहीं है। हम लोग भी 5 दिन 7 दिन 10 दिन रहा हुआ पानी में भी लाश देखे हैं। ऐसा थोड़े है कि हम लोग आज ही देख रहे हैं, 50 लाश देखे होंगे हर जगह। तो किसी का बाल तो कोई नहीं खाता है, बाल खाएगा तो एक तरफ का खा जाएगा, और बाल खाएगा तो साथ में उसका मछली बाल नोच के खाएगा। और मछली बाल खाता है, आज तक हम लोग इतना मछली कटवा के खाए हैं। मछली के पेट में सब चीज़ मिलता है, बाल तो नहीं मिला है आज तक। बाल मिलता है किसी खाया हुआ तो, और ये सबको ही जानता है कि बाल ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी के पेट में नहीं पचता है। बाल गला बने पचाने की शक्ति किसी को नहीं है। मछली बाल कैसे खा जाएगा? वो मांस खा जाएगा, उसका पूरा मुड़ी खा जाता तो समझ में आता कि भाई मुड़ी काट के फेंका हुआ है। यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट है कि तेजाब डाला गया है, बिल्कुल तेजाब डाला गया है। और कहीं ना कहीं जो भी दोषी है उसके पक्ष में 2 चीज़ें तो यहाँ जा रही है कि एक तो अपहरण का धारा उस पर नहीं लगेगा आने वाले समय में, और दूसरा तेजाब का एक धारा अलग होता है वो नहीं लगेगा। और हमें डर है इस बात का कि प्रशासन अगर चीज़ों को सही कनेक्ट नहीं करेगी तो जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कहीं ना कहीं लूप हॉल का, जो प्रशासन के द्वारा न चाहते हुए भी अगर रह जाएगा, तो लूप हॉल का सहारा लेते हुए दोषी बच सकते हैं। इसकी संभावना ज़्यादा है। इसलिए प्रशासन को इसमें अभी भी, जैसे अब उन्हीं के जो दोषी पकड़े गए हैं उनके चाचा और उनके गार्जियन कह रहे हैं कि हम लोग को फंसा दिया गया। अच्छी बात है, सीबीआई जांच करा लीजिए। जो लोग ये बात आज कहने के लिए तैयार हैं कि उनको फंसा दिया गया, जब उसकी माँ को फंसाया जा रहा था तो कोई नहीं कहा कि उसकी माँ को क्यों फंसाया जा रहा था। आज उनके बच्चे का नाम आ गया तो उनके बच्चे को फंसाया गया। अच्छा, उसके जो बच्चे जैसे बॉयफ्रेंड है वो नाबालिग है या बालिग है? ये हम लोग पूरा अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं। है तो वो बालिग, लेकिन उसका सर्टिफिकेट कहीं से उनके गार्जियन दिखा रहे हैं कि नाबालिग है। हाँ, जो हम लोग को जानकारी है, बाकी तो भाई हम लोग सारा पेपर देखे नहीं है। सर, टोटल देखा जा रहा है कि जैसे एक अखबार में छपा हुआ है कि 5 लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है। ठीक है। उसमें 2 मालिक है, होटल मालिक है, 2 सगे भाई है, उसकी गिरफ्तारी है, बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी है, सहेली की गिरफ्तारी है, और सहेली की माँ की गिरफ्तारी है। जो यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया माँ को लेकर के कि सौतेली माँ को कहीं ना कहीं बदनाम कर दिया गया। नहीं होना चाहिए। मैं आज फिर से बोलूँगा, नकुल और सहदेव की भी कुंती जो थी सौतेली माँ ही थी। सौतेली शब्द को अपमानित करने का काम लोग ना करें। सौतेली होना अपने से ज़्यादा कष्ट है। अपने से ज़्यादा जब लोग करता है तब सौतेली माँ तो कम से कम हुई। सौतेली उसकी एक अभी बड़ी बहन है। अच्छा, उसकी बड़ी बहन के साथ क्यों नहीं हुआ? अगर सौतेली माँ अगर गलत कर रही थी तो। और सौतेली माँ को बदनाम न किया जाए, ऐसा करने से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हाँ, दोषी अगर कोई है, उसके तो खुद श्रेया के पिता, उसके चाचा खुद कहे हैं, आईजी साहब से कहे हैं कि अगर दोषी है तो ले चलिए, हम लोग को क्यों छोड़ रहे हैं, पूरे परिवार को ले चलिए, आप जांच कर लीजिए, नार्को टेस्ट करा लेने भाई। आज भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है, जैसे जो दोषी पकड़े गए और जो बॉयफ्रेंड है, जो 5 गिरफ्तारी हुई है, 5 का, और जो इन 5 के समर्थन में हैं, क्योंकि जैसे ही पकड़े गए तो इन लोगों को कैसे पता चलने लगा कि फंसा दिया गया? कहीं ना कहीं उनको पहले से पता होगा। उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लाइव डिटेक्टिव टेस्ट पर गुजार ले। सरकार के पास बहुत सारी साधन है सच्चाई जानने का। जब दूसरा रिपोर्ट आएगा तो पूरी तरह से खुलासा हो सकता है कि क्या रिपोर्ट बिना आए खुलासा नहीं होगा। और दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया गया है उसको जरूर इसमें अब तक सज़ा मिल जाना चाहिए था। अब क्यों सज़ा नहीं मिला, किस आधार पर वो डॉक्टरी करके गए और कह दिए कि फेफड़ा में पानी है, पेट में पानी है? अगर फेफड़ा और पेट में पानी है तो फिर हत्या करके लाश किसे डाल दिया गया? पुलिस का ही रिपोर्ट है कि हत्या करके लाश डाला गया। तो हत्या कर 25 किलोमीटर दूर ले 40 किलोमीटर जैसा अखबार में छपा हुआ है, 25 किलोमीटर 40 से 45 किलोमीटर वो पड़ेगा। उतना दूर लेके कार में लेके गया था। हाँ, कार में लेके गया था। वो भी प्रशासन खोजते रही एनटीपीसी के रास्ते, और अभी जो रूट कंफर्म किया गया एकदम भीतर मैंने जहाँ कहीं पुलिस प्रशासन मिले ही नहीं। इधर से जाने में जो एनटीपीसी का रास्ता था वहाँ 3
3 थाना पड़ता है, और जिस रास्ते से लाश लेके गया उसमें कोई थाना पड़ने की बात नहीं थी। इसलिए अपराधियों ने बहुत चतुरता से चतुराई दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। उस रास्ते का उपयोग किया जिस रास्ते पे किसी को शक ही नहीं होगा, चाहे दोषी जो हो। हम अभी भी प्रशासन के जांच और कोर्ट पे ही हमको भरोसा है, किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ प्रिया जी है जो कि सोशल वर्कर है, आपसे जानने का प्रयास करेंगे ये जो खबरें आ गई है कि उसकी माँ सौतेली माँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सौतेली माँ होना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन जब बात आती है संदिग्ध की और चीज़ें जब सामने आई थी, जिस तरह की मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगी जो कि ने छापा है, ये आप लोग लगा देना। इसमें श्रेया की सहेली, उसकी माँ और श्रेया का बॉयफ्रेंड शामिल है। तो उसकी माँ कहने का मतलब क्या है? जब आप लोग कुछ पेपर में स्टेटमेंट डालते हैं तो थोड़ा सोच समझ के डाला कीजिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद हम अगर कोई पहला काम करते हैं तो वो पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट डालेंगे तो लोगों में गलतफहमी बैठेगी और लोगों के अंदर गुस्सा भड़केगा। ये चीज़ें बहुत गलत हैं और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच का विषय है। जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच का विषय है, हर एंगल से देखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने सारी चीज़ें बोली थी, तो वो गुस्सा है। अगर आप समझिए, आज इस केस की बात नहीं करती हूँ, और भी केसेस हैं, उसमें भी कई लड़कियाँ, मासूम लड़कियों को मार दिया जाता है। तो वो किसी का भाई हो, बहन हो, पिता हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मुजरिम कौन है और उसको सलाखों के पीछे तक पहुंचना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा बस ये है जी। क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर के, क्योंकि आज वीडियो बना है तो एक ग्रामीण ने वीडियो देखा है, तो जिसके बाद खुलासा हुआ कि सहेली की माँ, लोग तो समझ रहे श्रेया की माँ, क्योंकि वहाँ क्लियर नहीं है। क्या? बिल्कुल, ये वही मैं कह रही हूँ ना कि स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, स्टेटमेंट शुड बी क्लियर। अगर आप चीज़ें गलत लिखोगे तो एक बेचारी के साथ, आप सोचिए, आलोचना हो रही है, चीज़ें गलत तरीके से जा रही हैं। आज मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग और बोल रहे हैं कि उन्होंने ही ये जुर्म किया। अरे आप अगर स्टेटमेंट इस तरह से छापोगे तो फिर लोगों के बीच में तो गलत फहमी होगी, और गलत फहमी का शिकार कौन बनेगी? जो खुद बेचारी हैं, जो खुद अभी बंद कमरे में शायद उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई हैं। उसकी एक बड़ी, श्रेया की बड़ी बहन भी है। अगर गलत वो है, मैं अभी तो अभी चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई है, अभी संदिग्ध है, ठीक है, तो चीज़ें अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो उसमें समय है, अभी चीज़ों को लगेगा, टाइम लगेगा, जांच है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच का विषय है जी। और प्रॉपर होना चाहिए ताकि अपराधी जांच के कमियों का फायदा लेकर के बाद में बरी ना हो जाए। इसका जरूर प्रशासन को ख्याल रखना चाहिए, एक एक कड़ी को जोड़े, और जो इनके पास जांच का जरिया है उस सारे जांच को लगाना चाहिए। नार्को टेस्ट कराए, बाकी जितने भी साइंटिफिक जांच से ही इस घटना का उद्भेदन हुआ। और हम यही चाहेंगे, जैसे डीएसपी साहब हैं, उनका बयान आ गया 2 दिन बाद कि लड़की ने आत्महत्या की, तो उनका जो आधार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, वो भी अपने जगह पर सही थे। बाद में उन्होंने बहुत मेहनत किया, पांडे साहब ने, जो डीएसपी जो बयान दिए, उन्होंने इस घटना के उद्भेदन में बहुत मेहनत किया। हम लोग उनके मेहनत से संतुष्ट हैं, लेकिन अभी तक जो डॉक्टर जिसके रिपोर्ट पे उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया, उसको अभी तक सज़ा नहीं मिला। ये चिंतनीय विषय है, उसको सस्पेंड होना चाहिए। आप एक ग्रामीण है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से एक सवाल करना चाहेंगे कि श्रेया जिस हिसाब से 16 साल की उम्र है, क्या लगता है वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में थी? नहीं, ऐसा लॉजिक भी नहीं कहता है और कहीं सबूत भी नहीं है। एक ही दिन में उसको प्यार हो गया, एक ही दिन में होटल चली गई, ये सब तो इसके पहले का भी तो लिंक जुटना चाहिए, लिंक जुटना चाहिए ना। ऐसा थोड़े लड़की मोबाइल रखती थी? नहीं, उसके घर में आज भी उनके बच्चों को मोबाइल का अलाउ नहीं है। अभी उसका एक छोटा भाई भी है, इसीलिए इस घटना का उद्भेदन जो उसके पॉकेट में रखे नंबर से हुआ, वो भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। इनके गार्जियन का सख्त निर्देश रहता है तीनों सभी बच्चों को। हम लोग भी कहीं जाते हैं बाहर, जब बच्चे हमारे छोटे थे तो हम लोग भी मोबाइल नंबर पॉकेट में लिख लगा रख देते थे कि भाई कोई बात होगी तो उस तरह की नंबर रहेगा, तो उस नंबर से पता चला। अब कहिएगा कि नंबर रख के चली गई, रख के क्यों चली जाएगी? उसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हैं। उसका एक अपना चचेरा भाई एक्सीडेंट में मर गया, वो भी नंबर उस लिस्ट में है, लिस्ट होगा, पता करा लीजिए। जो मर गया उसका नंबर क्यों लिख करके जाएगी भाई? क्योंकि ये पहले से लिख करके रखा हुआ था, वो नंबर डिलीट नहीं कि वो मैंने उसको आप क्या कहते हैं, डायरेक्टरी जो हम लोग छोटा रखते थे पहले, उसको आप समझिए वो डायरेक्टरी टाइप के, तो नंबर हटा ही नहीं। इसलिए लूफॉल इसमें प्रशासन को खुद चाहिए कि जांच बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोषी को बचने का कोई जगह न दे।
और अगर प्रशासन के तरफ से एक भूल हो गई तो उस भूल का फ़ायदा उठाते हुए इसमें दोषी बचने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जो भारतीय न्याय व्यवस्था है सब कोई जानता है। सर, जिस तरह का से खबरें चल रही है उस प्रकार से तो श्रेया को कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, उस श्रेया को बदनाम किया जा रहा है, उसकी माँ को बदनाम किया जा रहा है। अगर सौतेली माँ कहीं से भी दोषी रहती तो 16 दिन तो प्रशासन सौतेली माँ पर जांच करते रह गई। तो 16 दिन से जांच करने में भी नहीं मिला कि सौतेली माँ का कहीं से भी दोष है, जबकि CDR रिपोर्ट से लेकर के उसका मैसेज जो FSL से रिवर्ट हुआ उस सब चीज़ आ गया है। तो उसमें तो कहीं कोई दोष नहीं निकला है। अभी कन्फ्यूजन के चलते उसकी माँ फिर बेचारी बदनाम हो गई। वही बात है ना, कन्फ्यूजन, क्योंकि लोग अखबार पर ट्रस्ट करते हैं, उसके हिसाब से लोग समझते हैं कि नहीं क्या करना है। चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए। ये जो मीडिया लोग आज के डेट में, यूट्यूबर हो या कोई भी मीडिया हो, ये बहुत जिम्मेवारी का काम है। ऐसा नहीं है कि आप जो मन सो आप बोल देंगे और आप जिम्मेवारी लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने चैनल के TRP और कुछ पैसे को लेकर के चीज़ों को मिसगाइड करके चलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी के घर में बेटी है, हर किसी के घर में बहन है, भाई है, और भगवान न करे कि किसी के घर में किसी तरह इस तरह की घटना घटे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से श्रेया मामले में हर दिन नए खुलासे होते हैं। और अभी माँ को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उनकी सौतेली माँ का कोई भी हाथ नहीं है, सहेली की माँ है, उसको गिरफ्तार किया गया। आज इसी का खुलासा हम लोग करने के लिए ग्रामीण से आए हैं। समीर जी को जरूर, जो आप ही के चैनल पे क्या नाम है, समीर चौधरी, हाँ समीर चौधरी, उनको भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। जो दूसरे पर वो आरोप लगा रहे हैं वही आरोप उनके तरफ भी लगना चाहिए। आप दूसरे के श्रेया की माँ पर आप अगर लांछन लगा रहे हैं तो आप खुद भी देखिए, आपका भाषा सही नहीं है। आप अपने भाषा को भी तो देखिए। आप एक तो कि कम जानकारी में चीज़ें को रख दे रहे हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, और किसी को बदनाम करना, ये तो बहुत खराब बात है। हम समीर, यहाँ पे कम जानकारी की बात नहीं है, वहाँ स्टेटमेंट रिलीज है। हाँ। ये स्टेटमेंट रिलीज है, बात ये नहीं है। अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, अगर सोशल एक्टिविस्ट एक्शन नहीं लेंगे तो कल आप ही कहेंगे कि आप लोग बस बाजार बना के बैठ गए हैं। नहीं ठीक, काम क्यों नहीं कर रहे आप लोग? आखिर न्याय मिलना चाहिए ना, हर एंगल से खंगाल के देखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता हर चीज को। कितनी बार होता है कि हम लोग मासूम लोग को भी बोल देते हैं, लेकिन चीजें जब उसी कड़ी से कड़ी जुड़ करके चीजें साफ हो जाती हैं। जी, प्रशासन CBI जांच करा ले। जो दोषी पकड़ा गया है उसके भी गार्जियन कर रहे हैं कि CBI जांच हो जाए। हम लोग भी कर रहे हैं कि CBI जांच करा लीजिए। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाए और निर्दोष किसी को फंसाया नहीं जाए, हमारा यही कहना है। तो दोस्तों आप लोग लगातार बने रहिए, जो भी अपडेट आएगा आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।